हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हो चुकी है सुबह। सुबह की 4:30 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। पापा जी को गर्म पानी चाहिए था, इसलिए मैं अपने रसोई घर में आकर के पापा जी को गर्म पानी दिया। फिर मैंने 2 गिलास पिया। सुबह गुनगुना पानी सभी को पीना चाहिए, तो मैंने भी यहाँ पर अपना पानी पी लिया। उसके बाद पापा जी को चाहिए था चाय, तो मैंने चाय भी उनको बना करके दे दिया था। उसके बाद हमारे दिन की शुरुआत होती है घर में साफ सफाई करने से, क्योंकि रात भर के कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आते हैं हमारे घर में, वायरस फैलाते हैं। इसकी वजह से हमें सुबह साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है करना, ताकि हमारे घर में पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। साफ सफाई से मन शांत होता है, सकारात्मक भावनाएं आती हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में समृद्धि आती है, घर में सुख शांति सभी कुछ आता है। तो इसलिए सुबह की जो साफ सफाई है उसको जरूर करना चाहिए। घर में लक्ष्मी का वास होता है। कहा जाता है कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर में साफ सफाई से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में साफ सफाई से नकारात्मक ऊर्जा है जो वो दूर होती है और घर के जितने भी दुख दरिद्र हैं वो सब दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें घर में साफ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ नहा करके। फिर मैंने अपने मंदिर का दरवाज़ा खोला। उसके बाद जो है कि मेन दरवाजे पर दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी का वास हमारे मेन दरवाजे से ही होता है। तो इसलिए मेन दरवाजे को हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए सुबह सुबह। उसके बाद मैं यहाँ पर रोज की तरह एक दरवाजे पर दीपक रखती हूँ, कि मेन दरवाजे पर जो दीपक रखा जाता है उससे हमारे घर की जो है सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। उसके बाद फिर मैं मेन पूजा करने जैसे ही जा रही थी, वैसे ही पता चला कि छोटी रो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बहन के पास रह ही नहीं रही थी। और देखिए इस तरीके से। तो उसके बाद मैंने उसको ले लिया और कुछ टाइम तक मैंने उसको खिलाया, क्योंकि बोलते हैं कि पूजा से पहले बच्चों का ध्यान ज़्यादा ज़रूरी होता है देना। इसलिए मैंने पहले इसको चुप कराया। उसके बाद फिर मैं अपना पूजा करने के लिए आ गई। मैं जब भी अपने मंदिर में पूजा करने के लिए आती हूँ तो सबसे पहले मेरा क्या काम रहता है, दीपक जलाना। दीपक जलाती हूँ, धूपसली जलाती हूँ और भोग लगाती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं क्या करती हूँ, लड्डू गोपाल जी को लेकर के आती हूँ। उसके बाद मैं गणेश भगवान जी को जल अर्पित करती हूँ, माता दुर्गा को जल अर्पित करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ। देखिए मैंने किस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराया। वो बहुत ज़्यादा ठंड था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करने लगी और इनका ऊनी ड्रेस पहना रही हूँ। मुझे लड्डू गोपाल जी का सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है। लड्डू गोपाल जी की आप जब भी पूजा करें तो उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाएं और उनकी मूर्तियों को जमीन पर कभी भी नहीं रखना चाहिए। पता है लड्डू गोपाल जी का जो भी पूजा करते हैं उनके फेस का एक्सप्रेशन उनके भक्तों को पता रहता है कि आज हमारे लड्डू गोपाल जी स्माइल कर रहे हैं या उदास बैठे हुए हैं, ये सब कुछ पता होता है। मेरे लड्डू गोपाल जी भी ऐसे ही हैं। कभी वो उदास हो जाते हैं तो कभी उनको मैं तैयार करके उनका श्रृंगार करके बैठाती हूँ, ढेर सारे भोग प्रसाद चढ़ाती हूँ, तो उनका चेहरा अलग ही रहता है। वो बहुत ही स्माइल करते हैं। उस दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जिस दिन कभी ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उदास है और दिन भर ही उनका चेहरा उदास जैसा लगा ही रहता है, तो मैं डर जाती हूँ कि क्यों कान्हा, क्या हो गया, क्यों उदास बैठे हो। उस दिन मुझे समझ में आ जाता है। मुझे कभी भी कोई टेंशन या तकलीफ होती है तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी से ही शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं कन्हैया से अगर अपनी बातें रखूँगी तो हमारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। इसलिए मैं अपने कन्हैया से सारी बातें बताती हूँ हर चीज़ को लेकर के। और मुझे ऐसा लगता भी है कि मेरे कन्हैया मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। पूजा करने का कोई विशेष नियम नहीं है। आपके मन में भाव है, भगवान के प्रति नाम है, जप है, तो आप बिना पूजा किए भी आप वो फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेरा क्या है ना कि मैं नियमित रूप से बचपन से ही पूजा करती आई हूँ, इसलिए मेरा कभी मन नहीं मांगता है। मैं सोचती हूँ कि मैं नियमित रूप से ही पूजा कर रही थी तो आज भी मैं वैसे ही करती रहूँगी। इसलिए मैं पूजा करने से पीछे नहीं हटती हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो लोग भी पूजा करते हैं। तो नियमित रूप से देखिए, अगर पूजा हो रही है तो उसका फल ज़रूर मिलता है। और अगर आप कभी कभी पूजा कर रहे हैं तो उसका फल मैं नहीं जानती हूँ कि उसका मिलता है कि नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपके मन में भाव है, कन्हैया के प्रति भक्ति भाव है, तो वो उसका फल ज़रूर देते हैं। तो पूजा के पहले मैंने योगासन भी किया हुआ है, लेकिन वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जा रहा था तो इसलिए मैंने वीडियो को हटा दिया। पूजा करने के बाद मैं अपने आंगन में आती हूँ और चारों तरफ मैं घूमती हूँ, देखती हूँ कि कितना अच्छा भगवान ने ये प्रकृति बनाया हुआ है।
उसके बाद मैं चिड़ियों को दाना देती हूँ। इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।